एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल AP चैप्टर 5 ऑफ 10th क्लास NCERT में से हम लेते हैं, शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट सम है विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो आपको AP दी हुई इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतलाना है हमने, तो हम ले लेते हैं nth टर्म विल बी लेट तो यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्टर देन 0 लें तो अब इसके हम फार्मूला पुट करेंगे। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की, एन तो हमने निकालना है क्योंकि, और डी निकाल लेते हैं। यहाँ पे डी क्या होगा हमारा 117 माइनस 121 -4 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -4 पुट कर देना है। शॉर्टर देन 0। अब हम इसको लेने के लिए n-1 यहाँ से निकालते हैं, इधर जाके 121 माइनस का हो गया, राइट, अपॉन में -4। हम इसको आगे भी ले सकते हैं। तो n क्या हो जाएगा 121/4 + 1। इट मीन्स जो ये आपके आ रही थी nth टर्म इससे छोटी है, ये nth टर्म इज शॉर्टर देन दिस। तो नेगेटिव टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी 31 के साथ कुछ और लगा हुआ है, मतलब 32nd। इट मीन्स टर्म विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। राइट स्टूडेंट्स, हमने कैसे करना है, जो भी निकालना आपने उसको nth टर्म मानो, nth टर्म का फार्मूला लगाओ और उसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है हमारी जो नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। सेकंड सम है इसके लिए आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म और 7 टर्म्स का सम 6 है। तो हमने कैसे ले लेना है, दिया हुआ है हमें थर्ड टर्म A3 + A7 = 6 एंड दूसरा दिया हुआ है हमें देयर प्रोडक्ट A3 × A7 = 8। ये गिवन में है और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16 हमने फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, A3 की वैल्यू लगाई A + 2D + A + 6D 7th टर्म = 6। यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 2A + 8D = 6। स्टूडेंट्स, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम, 2 तीनों टर्म्स में है तो 2 कॉमन लेके अगर हम काटेंगे दोनों तरफ से तो आएगा हमारे पास A + 4D = 3। यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A क्या हो जाएगा 3 - 4D, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, राइट। इसको 1 करके छोड़ दो। आल्सो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है A3 × A7, 8 गिवन में है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमने लिया A + 2D × A + 6D = 8। A7 और A3 की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे।
अब इसमें ए की वैल्यू फ्रॉम 1 से हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम 1 हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ए की वैल्यू की जगह हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, a माइनस 4d प्लस 2d। इस तरह से यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे इजकल टू 8। इसको यूजिंग 1, फ्रॉम 1 से हमने इसको ऐसे पुट किया है वैल्यू को। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद 3 माइनस 2d और ये 3 प्लस 2d। अब देखो स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2d, 3 प्लस 2d, a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला बना हमारे पास, आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इजकल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इजकल टू 8, माइनस 4d स्क्वायर इजकल टू 8 माइनस 9, माइनस 4d स्क्वायर इजकल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, d स्क्वायर इजकल टू 1/4, और यहाँ से d क्या आ जाएगा, d विल बी प्लस माइनस 1/2। अगर हमने d स्क्वायर में से स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ का, तो d की वैल्यू आई प्लस 1/2 या माइनस 1/2, राइट। अब हमने निकालना है S16। S16 विल बी, इसकी वैल्यू लगाते हैं 16/2, 2 इंटू में हमारे पास a की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे निकालते हैं। सो a विल बी 3 माइनस 4 इंटू में 1/2, 1, राइट स्टूडेंट्स। या 1 होगी और आइदर 1 होगी और 3 माइनस 4 इंटू में माइनस 1/2, 3 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 5। ये दोनों a की वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसको हम यूज़ करेंगे S16 निकालने के लिए। तो S16 के लिए 16/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू में d की वैल्यू 1/2, हमने प्लस वाली यूज की है पहली बार में। यहाँ से एलसीएम हमने इसको लेके सोल्व किया 76। S16 विल बी 76। एक तो ये आंसर हो जाएगा। अगर हमने a की वैल्यू पुट की है 1, और अगर a की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करते हैं, और सेकंड क्या हो जाएगा इसका, जब हम a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, S16 will be 140। इसमें दो आंसर होंगे, 76 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। S16, राइट स्टूडेंट्स। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन के लिए हमें गिवन में है यहाँ पे अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, साथ में फिगर दी हुई है, मतलब ये 25 की दूरी पे ये दिए हुए हैं हमें, ये चीज़ हमें 25 दी हुई है, और द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू एट द बॉटम एंड टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। यहाँ पे नीचे इसकी यहाँ पे ब्रेड दी हुई है, ये दिस वन ये दी हुई है 45, और यहाँ पे है हमारे पास टॉप पे 25 सेंटीमीटर। अब हमने इसका निकालना है
इफ़ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। अब और सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ दी हुई है हमें 2.5 मीटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ टोटल निकाल लेंगे जो सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या गिवन में है। a = 45, मतलब यहाँ से शुरू कर रहे हैं नीचे से बॉटम से, तो a गिवन में है हमें 45। टोटल लास्ट में a 45 है और लास्ट टर्म दी हुई है 25, तो लास्ट टर्म है हमारे पास 25। ये वाली लास्ट टर्म ये 25 है और फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 45। राइट स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, ए एंड एल के बीच में टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 2.5 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 250 सेंटीमीटर। अब हमने अगर ये निकालना होता है गैप, तो हमारे पास एक दो रंग्स के बीच का गैप है 25 सेंटीमीटर और टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 250 सेंटीमीटर। अब अगर हमने नंबर ऑफ रंग्स निकालना है यहाँ पे, तो हम कैसे यूज करेंगे, नंबर ऑफ रंग्स के लिए 250 तो टोटल है हमारे पास और दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस है 25। ये और +1 हम क्यों करते हैं, +1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक रंग जो शुरू में ही दी हुई है हमारी सबसे नीचे वाली, ये वाली रंग है 45 सेंटीमीटर वाली, ये रंग तो है ही हमारे पास, और इससे ऊपर हमारी कितनी रंग्स और बनेगी 250 / 25, तो यहाँ से हुआ 11 रंग्स आई हैं टोटल। अब अगर रंग्स 11 हैं, इट मीन्स n आपके पास हो गया 11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n = 11। अब हमने निकालना क्या है, टोटल इसका सम निकालेंगे S11, यही निकालना है ना हमने। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, टोटल 11 रंग्स बनी है, तो 11 रंग्स के लिए कितनी टोटल वुड लगेगी, मतलब उनका सबका सम। तो हम निकालते हैं इसको S11, 11/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 45 प्लस लास्ट टर्म है 25, a + l वाला फार्मूला लगा लिया हमने इसमें। 11/2 इंटू में यहाँ से प्लस करके आए 70, इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 385। इतनी वुड लगेगी, राइट, 385 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा है, तो 385 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, हमें एपी गिवन में है, द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, 1 से लेके 49 तक लगातार हाउसेज हैं, नंबर लिखा है। तो हमारे पास एपी क्या होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं, एपी विल बी 1 2 3 ऐसे करके हमारे आया 49 तक, ऐसे, तो ये एपी हो गई। अब क्या दिया हुआ है कि जो एक नंबर हाउस का एक नंबर एक्स हाउस है, जो उससे पहले वाले सारे नंबर्स उनका सम और उसके बाद वाले सारे नंबर्स का सम वो इक्वल होना चाहिए। ये लिखा है ना, देखो, सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस, हाउस कौन सा, एक्स वाला हाउस, एक्स वाले हाउस से पहले वाले जो नंबर्स हैं, हाउसेज हैं, उनका सम एंड विल बी इक्वल टू किसके, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, और जो उसके बाद वाले जितने हाउस हैं उनका सम वो इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, मतलब सम ऑफ एक्स से पहले वाले, मतलब x - 1,
x से पहले कितने हाउसेज होंगे, x माइनस वन। x हमने उसमें से एक नंबर निकाल दिया, x में से जो x वाला हाउस है वो निकाल दिया, तो x1 x माइनस वन। मतलब इतने हाउसेज का सम किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल हाउसेज है हमारे पास 49, तो 49 में से x से पहले वाले x तक के हमने सारे सम्स निकाल देने हैं, सारे हाउसेज का सम निकाल देना है। तो S49 इट मीन्स माइनस SX। टोटल हाउसेज में से हमने x तक के हाउसेज का सम माइनस कर दिया, तो उसके फॉलोइंग हाउसेज का सम आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था हमारे पास ये। अब इनको टर्न वाइज सोल्व करते हैं। पहले ले लेते हैं x माइनस वन। इसका सम क्या होगा, फार्मूला लगा लेते हैं। एपी में a हमारे पास है 1, x माइनस वन ऐसे, और डी भी 1 है, इसको पुट किया। इसको अगर हम ले लेते हैं, आगे करते हैं सॉल्व, तो x माइनस वन अपॉन टू, यहाँ से बनेगा 2 प्लस x माइनस टू। अब 2 और 2 तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, तो यहाँ से आंसर बचा x माइनस वन अपॉन टू इंटू में x, और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 2। इसको 1 इक्वेशन करके रख दिया हमने। नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट S49 निकालना है। अब हमने S49 निकालने के लिए हमारे पास है, S49 का फार्मूला लगाएंगे राइट हैंड साइड पे, RHS पे। हमने लिया S49, यहाँ से 49 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 मतलब 48, और d की वैल्यू 1 है हमारे पास गिवन में। इसको सोल्व करेंगे, 2 यहाँ से बना और 48 यहाँ से, तो 50 हो गया ये आल्सो राइट हैंड साइड पे ही हमने और क्या निकालना है, SX भी निकालना है, ताकि हम इनको माइनस कर सकें। इसको सोल्व करके आया ये x अपॉन टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास था उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको 2 लिखा हमने और ये 3, फ्रॉम 1 to 3। फ्रॉम 1 to 3। इसको हमने सोल्व करना है। अभी इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा। अगर हम 2 LCM लेके सोल्व करते हैं, या x को एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट x फिगर दूसरी तरफ हो जाएगी। तो हमने कैसे लिखा इसको, ये हुआ 2 LCM लेके हमने इसको सोल्व कर लेना है।
यहाँ से x कैंसिल हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x² इजकल टू 2450 और x² क्या आएगा यहाँ पे 2450 अपॉन में 2। अब x² आपके पास 1225 है, तो x क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। x² का स्क्वायर रूट लिया x और 1225 का स्क्वायर रूट लिया तो 35, तो x विल बी 35। उस हाउस का नंबर होगा 35। दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऐसे करके निकाला इसको। नेक्स्ट लेते हैं सम, लास्ट सम है। अब यहाँ पे गिवन में हमें एक टेरेस की जो आपको स्टेयर्स दी हुई हैं, उसमें कितना टोटल में कितना कंक्रीट लगा है, हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब एक टेरेस में क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दी हुई है 1/4, ब्रेड्थ दी हुई है 1/2, लेंथ यहाँ पे दी हुई है हमें 15 स्टेप्स हैं और लेंथ दी हुई है 50 मीटर की। एक स्टेप की लेंथ है 50 मीटर और ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है आपको 1/2 एंड 1/4। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। हम ले लेंगे एक स्टेप को बनाने का, जो सबसे पहली स्टेप है उसको बनाने का वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगा होगा। यहाँ पे हमारे पास हमने लिखना है टोटल, एन हमारी दी हुई है 15 है और ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये क्या हम निकाल लेते हैं, इसको कितना बनना चाहिए, ये लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट करके हमने इसको सोल्व किया। (25/4 मीटर), इतनी आपकी फर्स्ट स्टेप आ गई, मतलब ए की वैल्यू आ गई 25/4। इसी तरह से अब सेकंड स्टेप है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो उतनी रहेगी लेकिन हाइट हमारी इंक्रीज हो गई है। हाइट, क्योंकि हर स्टेप की हाइट आपकी बढ़ती जाएगी, तो हाइट हम लिखेंगे 1/4 की जगह आपकी बात 2/4 हो जाएगी। तो A2 क्या होगी, इसी तरह से हम निकालेंगे। A2 क्या होनी चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाइट की जगह हमारी क्या होगी 1/4 से 2/4। राइट स्टूडेंट्स, हाइट हमारी दी हुई है एक स्टेप की 1/4, तो दो स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी 2/4, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2/4 लिया, ये वाला 2/4 हमने इसलिए लिया है यहाँ पे। अब इसको कट करते हैं, ये हो गया 25/2 मीटर। अब ए भी पता है आपको, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, इस तरह से करके हमारे पास डी भी है और ए की वैल्यू भी है। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। S15 निकालना है क्योंकि हमने 15 स्टेप्स का सम निकालना है, तो S15 की वैल्यू लगाएंगे। उससे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू। यहाँ से ऐसे निकालेंगे, डी क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। डी भी आ गया हमारे पास 25/4। अब S15 निकाल लेते हैं, n/2 मतलब 15/2 इंटू में 2a की वैल्यू हमारे पास है 25/4 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 इजिकल टू 14 और डी की वैल्यू है 25/4 ऐसे।
यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो 50/4 प्लस इसको ले लेते हैं 355/4 400/4। अब यहाँ से कट किया इसको हमने 15 इंटू में 50 मतलब 750। इतने वॉल्यूम का इतने मीटर क्यूब टोटल कंक्रीट लग जाएगा हमारा 15 स्टेप्स बनाने में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे हमारा ये लास्ट सम था, 5th चैप्टर का लास्ट सम। 5.4 भी हमने इसमें कवर किया, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस साथ में होता है। और लाइव स्ट्रीम तो हमारी होती है संडे 8 PM पे, आप कोई भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।